subscribe. एक वक्त की बात है कि शमला नामी गांव में एक शख्स अपनी दुकान पर फल सब्जियां बेच रहा होता है, जिसका नाम चिंटू है। वो बहुत लालची था और उसकी दुकान के पास एक शख्स, ईमानदार शख्स, भीख मांगता रहता था, जिसका कोई काम नहीं था, जो भीख मांगकर अपनी रोजी रोटी कमाता था, जिसका नाम बिट्टू था। वो बहुत ईमानदार था। चिंटू साहब, मुझे फल और सब्जियां दे ज्यादा सारी देना, क्योंकि गरीब की मैंने मदद भी करनी होती है, इसलिए मुझे थोड़ा ज्यादा फल देना, अच्छा सा देना कुछ। अच्छा, ज्यादा फल सिर्फ पैसों का मिलता है, ज्यादा पैसे दोगे तो ज्यादा फल मिलेगा। एक शख्स हर रोज बिट्टू की मदद करता था, जिसका नाम रहीम था। बिट्टू भाई, मेरे से थोड़ा सा फल आप ले लें और मेरे लिए दुआ करना। गरीब बिट्टू, तेरी वजह से मेरी अच्छी खासी कमाई हो रही है। तू जब इधर भीख मांगता है, लोग मेरे से फल लेके तुझे देते हैं। तू रोज इधर बस भीख मांगा कर, मेरा ही फायदा होगा। ओए गरीब, तू मेरे से पैसे मांगने की कोशिश भी ना करें। तुम जैसे लोग बस भीख ही मांग सकते हैं। हम जैसा बनने की कोशिश करो ना, हम मेहनत करते हैं दुकान पर दिन रात। तुम जैसे लोग बस भीख ही मांग सकते हैं। बिट्टू चिंटू की बात सुनकर बहुत परेशान हो जाता था, मगर कोई जवाब नहीं देता था, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर उसने जवाब दिया तो चिंटू उसे अपनी दुकान के पास भी नहीं बैठने देगा। फिर बिट्टू शाम के वक्त दुकान से बहुत परेशान होकर वापस आ जाता था, जबकि चिंटू उसे देख कर हिंसता था और उसका मजाक उड़ाता था। बिट्टू बहुत परेशान रहता था। बिट्टू जब घर जाता था तो थोड़ा सा खाना और थोड़े से फल खा लेता था। इसके पास एक मुर्गी भी थी, मगर बिट्टू को ये बात मालूम नहीं थी कि वो सोने का अंडा देती है। बिट्टू इस मुर्गी को बहुत शौक से पालता था। बिट्टू का एक छोटा सा खानदान था, इसका और कोई नहीं था। इसके पास सिर्फ वही मुर्गी थी, जिसका वो बहुत ख्याल रखता था। मेरी मुर्गी, आज भी मैं भीख मांगता रहा, मगर मुझे थोड़ा सा खाना मिला, वही मैंने तुझे दे दिया। आखिरकार मेरे हालात बदलेंगे, आखिर के दिन मैं अमीर होऊंगा। मैं भीख मांग मांग के थक गया। दूसरी तरफ चिंटू मेरा इतना मजाक उड़ाता है, मैं उसका क्या करूंगा? इतनी धूप पे मैं भी बहुत मुश्किल से मानता हूँ। वो मुर्गी से बातें करता था और मुर्गी भी उसकी बातें सुनती थी और समझती भी थी। दूसरी तरफ चिंटू अपने घर में अपनी बीवी से बातें कर रहा होता है। चिंटू का घर भी बहुत अच्छा होता है और वो बहुत अमीर भी होता है। शुक्र है, बिट्टू की वजह से हमारा दुकान का काम अच्छा हो रहा है। उस बिट्टू को दुकान से नहीं निकालना। शबनम, मुझे उस भिखारी पर बहुत गुस्सा आता है। जब वो मेरे से पैसे मांगता है ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है उस पर। किसी दिन उसे मैं लात मार के निकालूंगा। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। बिट्टू चिंटू की दुकान के पास भीख मांगता रहा। किसी ने उसकी मदद न की, मगर आखिरकार रहीम नामी शख्स आ गया, जिसने बिट्टू की मदद भी की और उसकी तारीफ भी की। बिट्टू रहीम की बातें सुनकर बहुत खुश हुआ और उसे दुआएं देता रहा, जबकि चिंटू को ये देखकर गुस्सा आने लगा। चिंटू बिट्टू को ज्यादा पैसे मिलते हुए नहीं देख सकता था। ओए भिखारी, बस बहुत हुआ। तू गरीब नहीं है, तू पैसे ले लेके अमीर हो गया। अब तू इधर मुझे भीख मांगता नजर ना आए। कल से जगह पर ना बैठी। मैं तुझे बता रहा हूँ, मैं लाते मार मार के तुझे भगा दूंगा। तू अब गरीब नहीं रहा। बिट्टू को ये सुनकर बहुत बुरा लगा और वो वहां से चला गया। बिट्टू ने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि कल वो चिंटू की दुकान के पास नहीं बैठेगा, बल्कि अपना रास्ता बदल लेगा। मेरी मुर्गी, अब मैं क्या करूंगा? चिंटू ने मुझे दुकान से भी निकाल दिया। हालांकि मैं अपने मेहनत से पैसे कमाता था, उसे मेरी काम से क्या मसला था? मैं उससे भी थोड़ा ही मांगता था। बिट्टू ने अपनी सारी परेशानी मुर्गी को बताई। ये सुनकर मुर्गी ने उसे सोने का अंडा देने का फैसला कर लिया, मगर मुर्गी उस वक्त तक अंडा नहीं दे सकती थी, जब तक उसे अच्छा खाना न मिले। दूसरी तरफ चिंटू ने अपनी बीवी शबनम को सारी बात बताई। ये सुनकर वो बहुत खुश हुई। दोनों बिट्टू को वहां से हटाकर बहुत खुश थे। अरे, ये तो बहुत खुशी की बात है। बिट्टू को हटाने के बाद भी इतनी अच्छी कमाई हुई। वाह, क्या बात है। अब बिट्टू को दुकान के पास न बैठने देना। अगले दिन बिट्टू ने अपना रास्ता बदल लिया और उस जगह भीख मांगने लगा जहां चिंटू नहीं था। बिट्टू दरख्त के नीचे बैठकर भीख मांगता रहा। मेरे भाई, मेरे से थोड़े से पैसे भी ले लो और थोड़ा सा खाना भी ले लो। खुद खाना खाना से ही रज के
मेरे लिए दुआ जरूर करना। अरे भाई साहब, मैं इसे खाना भी ले लो, थोड़े से पैसे भी ले लो, मेरे लिए जरूर दुआ करना, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। बिट्टू दरख्त के नीचे बैठकर भीख मांगता रहा। लोगों ने उसकी मदद भी की और आज की कमाई से बिट्टू बहुत खुश हुआ। उसने मुर्गी के लिए भी बहुत सारा खाना जमा कर लिया। दूसरी तरफ रहीम साहब चिंटू की दुकान पर फल लेने गए तो उन्होंने देखा कि आज बिट्टू वहां मौजूद नहीं था। उस पर रहीम साहब ने चिंटू से पूछा तो चिंटू ने कहा, अरे रहीम साहब, जैसे आप रोज फल और सब्जियां देते थे, वो तो धोखेबाज निकला, उसने धोखा दे दिया। वो तो एक अमीर है, जाके देख ले, वो तो अमीर है, वो तो वैसे ही भिखारी बना रहता था। रहीम साहब ने चिंटू की बातों पर ज्यादा तवज्जो न दी और उससे न सब्जी खरीदी न फल लिया। फिर वो वहां से चले गए, जिस पर चिंटू को बहुत गुस्सा आया। रात को जब रहीम साहब अपने घर पहुंचे तो उन्होंने अपनी बीवी को सारी बात बताई। अरे रहीम साहब, ऐसे किसी की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। एक बार उस गरीब को तलाश करें और उससे पूछें आखिर मसला क्या है। फिक्र न करो, मैं उसे जरूर तलाश करूंगा और पता लगाऊंगा कि आखिर मसला क्या है। वो मुझे जरूर बता देगा। आखिर ये बिट्टू चला किधर गया, नजर ही नहीं आ रहा। बिट्टू तो बिल्कुल गुम है। वो किसी ऐसी जगह भीख मांगने जाता है जिधर उसे ज्यादा पैसे मिलते हैं। लोग उसे ढूंढ रहे हैं। आप भी उसे ढूंढे, उसका घर हमारे घर के पास ही है। आप सुबह के टाइम उसका पीछा करें, आखिर वो जाता किधर है भीख मांगने। दूसरी तरफ बिट्टू बहुत खुश था क्योंकि उसकी बहुत अच्छी कमाई हो गई थी और चिंटू से भी उसकी जान छूट गई थी। उसने खुशी खुशी मुर्गी को बहुत अच्छा खाना खिलाया। मुर्गी ने इतना अच्छा खाना खाया कि वो अंडा देने के लिए तैयार हो गई। फिर जैसे ही बिट्टू घर से बाहर निकला, मुर्गी ने अंडा देना शुरू कर दिया। उधर चिंटू चुपके से बिट्टू का पीछा करने लगा। बिट्टू जब भैक मांग रहा था तो उसके इर्द गिर्द बहुत से लोग जमा हो गए थे और चिंटू भी उसका पीछा करते करते वहां पहुंच गया और लोगों से कुछ कहने लगा। अरे लोगों सुनो, ये भिखारी ने ये जादूगर है, इसकी बातों पे नाना जी धोखा दे देगा, इसे मारो। जिस पर बिट्टू को बहुत मार पड़ी, जबकि रहीम साहब यह सब छिपकर देख रहे थे। फिर जैसे ही बिट्टू अपने घर गया, रहीम साहब भी चुपके से उसका पीछा करते हुए उसके घर पहुंच गए। अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने आखिर क्या किया है जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है? मैं ताजरीर क्यों हो रहा हूँ? मुझे क्यों इतनी मार पड़ रही है? मैं तो भीख मांगता हूँ बस। और चिंटू को मेरे से मसला क्या है? मेरे पीछे चिंटू क्यों पड़ा हुआ है? बिट्टू अपने बारे में सोच ही रहा था कि अचानक रहीम साहब भी अंदर आ गए। ये देखकर बिट्टू बहुत हैरान हुआ। फिर रहीम साहब ने उससे सारी बात पूछी, जिस पर बिट्टू ने उन्हें शुरू से आखिर तक सारा वाकया सुना दिया। अरे रहीम साहब, मेरे पर यकीन कीजिए, मैं बेगुनाह हूँ, मैं बेकसूर हूँ। चिंटू ने मेरे से दुश्मनी रखी है। रहीम साहब, मेरे पर यकीन कीजिए। जब रहीम साहब ने बट्टू की सारी बातें सुने और उसका छोटा सा घर देखा तो उन्हें बट्टू की बातों पर यकीन आ गया। इतने में जब रहीम साहब वापस जाने लगे तो अचानक उनकी नजर एक अंडे पर पड़ी जो सोने का अंडा था। ये देखकर वो हैरान रह गए। फिर वो बट्टू से सोने के अंडे के बारे में बातें करने लगे और उसे खरीदने की पेशकश करने लगे। अरे रहीम साहब, आपके लिए जान भी कुर्बान है। आपने मेरी बहुत मदद की, इसलिए ये अंडा आप ले लें। आप जितने भी मुझे पैसे दे सकते हैं मुझे दे दे। अरे बिट्टू, कैसी बातें कर रही हूँ? मैं तुम्हें इसे एक अंडे के बदले तुम्हें 20 लाख दूंगा। मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम फिक्र ना करो। जब रहीम साहब सोने का अंडा लेकर घर जा रहे थे तो चिंटू ने उनके हाथ में सोने का अंडा देख लिया। ये देखकर चिंटू सब कुछ समझ गया और दिल ही दिल में सोचने लगा, अच्छा तो सोने के अंडे, मुझे पता था कि ये अमीर है। बिट्टू अब तू बच। फिर जैसे ही बिट्टू की मुर्गी ने एक और सोने का अंडा दिया, बिट्टू अपनी मुर्गी की तारीफें कर रहा था। वो अपनी मुर्गी से बहुत खुश था कि अचानक चिंटू वहां आ गया। चिंटू ने सोने का अंडा भी देख लिया और मुर्गी को भी देख लिया। ये देखकर बिट्टू गुस्से में चिंटू को मारने के लिए आगे बढ़ा, मगर चिंटू ने एक ही लात में बिट्टू को बेहोश कर दिया। फिर मुर्गी भी ले गया और सोने का अंडा भी। इसके बाद चिंटू अपने घर गया और अपनी बीवी शबनम को सारी बात बताई।
उसने उसे सोने का अंडा भी दिखाया और मर्गी भी दिखाई, मगर मर्गी ने दूसरा सोने का अंडा नहीं दिया। ये देखकर चिंटू और शबनम दोनों बहुत परेशान हो गए और सोचने लगे, यार मुझे इस मुर्गी की बदबू नहीं सूंघनी होती। मेरा दिल कर रहा है इस मुर्गी को काट कर इसके अंदर से जितने अंडे हैं सारे निकाल दूं। ऐसे तो ये अंडा नहीं देने लग। दोनों मर्गी के सोने का अंडा देने का इंतजार करते रहे, मगर मर्गी ने एक भी अंडा ना दिया। इस पर चिंटू ने फैसला कर लिया कि वो मर्गी को कसाई के पास ले जाकर ज़ब्ह करवा देगा और उसके पेट से सारे सोने के अंडे निकलवाएगा। उसकी बीवी शबनम ने भी उसी बात की हमायत की। चुनांचा चिंटू ने मर्गी को ज़ब्ह करवा दिया, मगर उसके अंदर से सिर्फ गोश्त ही निकला, सोने का एक भी अंडा न मिला। तब चिंटू को अपनी लालच पर बहुत पछतावा हुआ, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। उसके पास न मर्गी रही और न ही सोने के अंडे। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी शबनम, हम लुट के यहाँ बर्बाद हो गए। दूसरी तरफ बिट्टू और रहीम साहब पुलिस के पास गए और उन्हें सारी बात बता दी। ये सुनकर पुलिस को बहुत गुस्सा आया और उसने चिंटू और उसकी बीवी शबनम को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। दोनों अपनी गलती पर बहुत पछता रहे थे क्योंकि उन्होंने लालच की थी। तुम लोगों की बात सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ, इसलिए इस गरीब बिट्टू को चिंटू का घर भी मिलेगा, चिंटू की दुकान भी मिलेगी। बिट्टू को चिंटू का घर भी मिल गया और चिंटू की दुकान भी मिल गई। बिट्टू इतना खुश हुआ और रहीम साहब से कहने लगा, रहीम साहब अगर आप न होते आज पता नहीं मैं किधर ठोकरें खा रहा होता। रहीम साहब आपका बहुत शुक्रिया। अरे बिट्टू हैरा कोई बात नहीं, आपसे हम दोनों दोस्त हैं, बस के दोस्त भी नहीं भाइयों की तरह हैं। अब चौंकी चिंटू की दुकान बिट्टू की हो गई थी, इसलिए बिट्टू दुकान पर गया और मेहनत से काम करने लगा। कुछ ही दिनों में उसकी दुकान पर बहुत ज्यादा रश लग गया, क्योंकि काफी उर्से बाद फल और सब्जियों की दुकान खुली थी। लोग बड़ी तादाद में आए और बिट्टू से फल और सब्जियां खरीदने लगे। अब बिट्टू के बुरे दिन खत्म हो गए थे। वो अपने बाग में भी खूब मेहनत करने लगा और उसने भीख मांगना भी छोड़ दिया। अब बिट्टू अपनी मेहनत से हलाल रोजी कमाने लगा। और इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लालच बहुत बुरी बला है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी मजीद कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। शुक्रिया।